जय हिंद आप सभी को। आज यूटेरिया 7500 का जो न्यू बुक आया उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। इसका पहले प्रैक्टिस सेट जो है ना, कल ही प्रैक्टिस सेट 1 करवा दिए थे। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। ये न्यू प्रैक्टिस सेट है, ये जो 2-3 दिन पहले ही सर ये लॉन्च किए थे बुक। तो जो इसका जो है ना, इसका पहले एडिशन आया था यूटेरिया 5000 का आया था, उसका सेकेंड एडिशन आया है यूटेरिया 7500 प्लस आया है। ये बुक जो है बिल्कुल एनसीईआरटी पे आधारित है और बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस जितने भी एग्जाम होने वाला है ना, सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण बुक है ये। और बिल्कुल जो है ना, इस पे एनसीईआरटी बुक पे जो है ना, एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित इसमें क्वेश्चन डाला हुआ है। उसका इस बुक को जो है ना अच्छे से आप लोग देखिए, क्लास को अच्छे से रिवीजन कीजिए, क्योंकि अंत समय में बिहार पुलिस का जिनका भी एग्जाम है ना, बहुत फ़ायदा करेगा। यूटेरिया 5000 भी करेगा, यूटेरिया 7500 प्लस भी करेगा। तो जितना हो सके दोनों बुक को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। बाकी इसका आज क्लास नंबर 2 देखते हैं। और इसका शाम में जो कल क्लास हुआ था ना प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का, तो उसका आज शाम में 7 बजे टेस्ट होगा। तो सभी लोग टेस्ट में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है ना, क्लास देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है टेलीग्राम चैनल का, उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पीडीएफ हम डाल चुके हैं और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का भी पीडीएफ हम डाल देंगे। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेस्ट जहाँ पे होगा, टेस्ट ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कंप्लीट करते हैं। आप लोग क्वेश्चन को जो है ना पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा और क्लास को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और लास्ट में जो है पीछे जो है नोट्स दिया रहता है, जैसे प्रैक्टिस सेट जो था ना यूटेरिया का जो 5000 था, उसमें पीछे नोट्स रहता था, इसमें नोट्स पीछे दिया हुआ है। तो हर प्रैक्टिस सेट को ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपका ना बहुत अच्छा क्वेश्चन डाला हुआ, आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है ना, आपको एकदम जो है ना एक तरह से दिमाग से रिफ्रेश होगा ना, तो लगेगा कि हाँ किस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें कुछ क्वेश्चन डाला गया है। तो बस स्टार्ट करते हैं। कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। बाकी आप लोग ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। अगर आंसर नहीं भी देते हैं ना, तो ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, तभी क्वेश्चन जो है ना आपको याद होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए क्या होगा। अपने आप में देखना है कि कौन सा आंसर हमको आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कह रहा है पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए क्या होगा। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो एक का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी है। कौन है, महात्मा गांधी, याद रखिएगा। पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक कौन है, महात्मा गांधी है। कौन है, महात्मा गांधी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करें। इसमें कह रहा है कि कौन सा जो अधिनियम पहले हुआ था। देखिए 2 का जो सही उत्तर होगा ना, 2 का क्या होगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो। 1, 2, 3, 4 होगा। इसमें सही सभी क्रम के अनुसार है। पहले लेक्स लोकी अधिनियम हुआ था, उसके बाद बंगाल टेनेंसी अधिनियम हुआ था, उसके बाद आयु की सहमति अधिनियम हुआ था, उसके बाद भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम हुआ था। तो चारों कथन क्या है, बिल्कुल सीरीज बाई में है। तो इसमें बस बैठाना था। तो लेक्स लोकी अधिनियम, उसके बाद बंगाल टेनेंसी अधिनियम, और आयु की सहमति अधिनियम और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 का डी है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी, बताइए। कह रहा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी। तो 3 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कलकत्ता में किए थे। कहाँ किए थे, कलकत्ता में किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बोस्टन टी घटना कब घटित हुई थी, बताइए। कह रहा है बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई थी। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 1773 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ, 1773 ईस्वी में हुआ था। तो कह रहा है कि बोस्टन टी घटना जो है कब हुआ था, 1773 ईस्वी में हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकआउट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में क्या हुआ था, बताइए। कह रहा है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकआउट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में क्या हुआ था, इसका बताइए क्या होगा। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। तो कह रहा है कि नाई धोबी जो बंद सामाजिक बाइकआउट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि संगम युग में उरयूर किसके लिए प्रसिद्ध या विख्यात था, बताइए। कह रहा है कि संगम युग में उरयूर किसके लिए प्रसिद्ध या विख्यात था। तो 6 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, कपास के व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र था। क्या था, कपास के व्यापार का क्या था, महत्वपूर्ण केंद्र था, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, इसमें देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 सूची 2 को सुमिलित कीजिए और नीचे दिए कोड का सही उपयोग कीजिए। आपको धुंधला तो नहीं दिख रहा है ना, देखिए इसमें कह रहा है ना, क्या कर रहा है इसमें, देखिए इसका जो 7 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, सी होगा। देखिए सूची 1 दिया हुआ, सूची 2 दिया, इसको मिलाना है। फुतू उस सतालिन का बोला क्या होगा, इसका अमीर खुसरो। क्या होगा, अमीर खुसरो। क्या होगा, सॉरी यहाँ पे कह रहा है फुतूल उस सतानी का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अब्दुल माकी इसामी। अब्दुल माकी इसामी हो जाएगा। आप फुतू के फिरोज शाही बोलेगा तो किसका हो जाएगा, तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। फितू ये फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक का है।
और तारीख फिरोजशाही किसका है, तो तारीख फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी का है। किसका है, जियाउद्दीन बर्नी का है। और खजैन उल फुतू बोलेगा तो किसका है, तो अमीर खुसरो का है। फिर से देखिए, फुतू उल सलातिन बोलेगा तो किसका हो जाएगा, अब्दुल मालिक इस्लामी का। फुतू के फिरोजशाही बोलेगा तो किसका हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक का हो जाएगा। और तारीख फिरोजशाही बोलेगा तो जियाउद्दीन बर्नी का। और खजैन उल फुतू बोलेगा तो अमीर खुसरो का हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, 2, 1, 4, 3 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर, आइए नेक्स्ट पे आइए। ये क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता, कह रहा है सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में से कौन सा वृक्ष की आकृति मिलती है, बताइए। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन सा वृक्ष की आकृति मिलती है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, पीपल का। किसका मिलता है, पीपल का मिलता है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि प्रसिद्ध मराठी, कह रहा है कि प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है, बताइए। कह रहा है कि प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है। तो 9 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, शिवाजी सावंत। क्या होगा, शिवाजी सावंत होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से किस घटना से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मलिक बनाया गया, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मलिक बनाया। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, बक्सर की लड़ाई। क्या होगा, बक्सर की लड़ाई, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है कि जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया था, बताइए। कह रहा है कि जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया था। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, उस्ताद मंसूर। क्या होगा, उस्ताद मंसूर होगा, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे, बताइए। कह रहा है गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, 12 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, राजेंद्र प्रथम। क्या था, राजेंद्र प्रथम था, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है अनंत राज, कह रहा है अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था, बताइए। क्या होगा, कह रहा है अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर। क्या होगा, विजयनगर, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है कि मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु जो है ना कब हुई थी, बताइए। कह रहा है कि मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुआ था। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1227 में हुआ था। कब हुआ था, 1227 ईस्वी में हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा है गिजाली, गिजाली किसे शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे, बताइए। कह रहा है गिजाली जो है किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे। तो 15 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। क्या होगा, अकबर। तो कह रहा है गिजाली जो है किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे। तो अकबर थे। क्या थे, अकबर के थे, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे। कह रहा है स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकारी कौन सी है, बताइए। कह रहा है स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार जो है कौन सा है। तो 16 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी है। क्या है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। तो कह रहा है कि स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख जो अधिकार है वो कौन सा है। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। आइए क्वेश्चन 17 पे। कह रहा है क्वेश्चन 17 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ क्या है, बताइए। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि क्या होगा, बताइए। 17 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या के समान होती है। क्या होती है, प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या क्या होती है, समान होती है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पे कौन विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कौन सा जो है ना नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। इसमें कौन सा कथन सही है। तो 18 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 और 2 दोनों क्या है, सही है, बिल्कुल सही है। तो ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बोल रहा है, वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही है। और इसमें कह रहा है कि कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, बिल्कुल क्या है, सही है। तो दोनों कथन क्या है, सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन 19 कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा जो है महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है। तो 19 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 313 है। क्या है, धारा 313 है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है वैसे संसाधन जो वर्ष के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, बताइए। कह रहा है वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आनवनीयकरणीय कहते हैं, आनवीनीयकरणीय कहते हैं, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे कह रहा है कि भूदृश्य पर जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं, बताइए। कह रहा है कि भूदृश्य पर जल, भवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के रूप में घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं। तो 21 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपर्दन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे कह रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है, बताइए।
कह रहा है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जानते हैं। तो 22 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, नरमा। क्या है, नरमा, याद रखिए क्या होगा, नरमा। आगे क्वेश्चन नंबर 23 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को व्यथ के नाम से जाना जाता है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी को जो है ना व्यथ के नाम से जानते हैं। तो 23 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, झेलम को जानते हैं। किसको जानते हैं, झेलम को। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे कह रहा है कि ती पर्वत, कह रहा है ती पर्वत किस राज्य में स्थित, बताइए। ती जो पर्वत है किस राज्य में स्थित है। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड में। कहाँ है, नागालैंड में। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे कह रहा है कोयला का पिघलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, बताइए। कोयला का जो कोयला का जलना है, कोयला का जलना बोल रहा है। कोयला का जलना किस अभिक्रिया के द्वारा उदाहरण है, बताइए क्या होगा। कह रहा है कोयला का जो जलना है किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, संयोजन अभिक्रिया है। क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। तो कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया है। आइए क्वेश्चन 26 पे कह रहा है कि फ्लाई एश प्रदूषण होता है किसके द्वारा होता है, किससे होता है। फ्लाई एश जो प्रदूषण होता है किससे होता है। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ताप विद्युत संयंत्र से होता है। क्या होता है, ताप विद्युत संयंत्र से होता है। आइए क्वेश्चन 27 पे कह रहा है तुलसी के पौधे औषधीय महत्व जिसके अनुपस्थिति के कारण होती है, क्या होती है, बताइए। कह रहा है कि तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होती है। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, फिनोल और फ्लोवोनाइड्स। क्या होगा, फिनोल और फ्लोवोनाइड्स होगा। तो कह रहा है तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होती है। तो फिनोल एवं फ्लोवोनाइड्स होगा, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे कह रहा है सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 दिया हुआ है और सूची 2 दिया हुआ है। देखिए इसका जो 28 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, बी होगा। देखिए मिलाते हैं, सोडियम बेंजोएट का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, फलों का रस का परिरक्षण हो जाएगा। क्या होगा, सोडियम बेंजोएट का बोलेगा फलों के रस का परिरक्षण हो जाएगा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बोलेगा तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर होगा। और नाइट्रिक अम्ल का बोलेगा तो क्या होगा, नाइट्रिक अम्ल का हो जाएगा रासायनिक उद्योगों में। क्या, रासायनिक उद्योगों में। और सल्फ्यूरिक अम्ल का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का बोलेगा हो जाएगा पेट्रोलियम शोधन में। क्या होगा, पेट्रोलियम शोधन में। देखिए फिर से, सोडियम बेंजोएट का बोलेगा फलों के रस का परिरक्षण, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बोलेगा तो हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, और नाइट्रिक अम्ल का बोलेगा तो रासायनिक उद्योगों में, और सल्फ्यूरिक अम्ल का बोलेगा क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा पेट्रोलियम शोधन में। ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन रहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है ना इस बुक में डाला गया। इसके पहले वाले बुक में भी अच्छा क्वेश्चन था, और इस बुक में भी ना बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हर सेट को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। बाकी जो पीछे का जो हम नहीं करवाए ना, 64 तक करवा के छोड़ दिए, उसको भी हम डेली उसका भी क्लास आएगा आप लोग को। ये नहीं सोचना है कि उसको खत्म नहीं, उसको भी खत्म करना है। क्वेश्चन 29 पे ये कह रहा है कि कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है, बताइए। कह रहा है कि कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, नाइट्रोजन। क्या होगा, नाइट्रोजन। आइए क्वेश्चन 30 पे कह रहा है पादपों में जाइलम उत्तक कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है, बताइए। कह रहा है कि पादपों में जाइलम उत्तक कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है। तो 30 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जाइलम पेरेन्काइमा होगा। क्या होगा, जाइलम पेरेन्काइमा होगा। आइए क्वेश्चन 31 पे कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सूत्रकणिका केंद्रक होता है, हरित लवक होता है। ठीक है, तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है, सूत्रकणिका केंद्रक और हरित लवक में होता है। आइए क्वेश्चन रहिए 32 पे कह रहा है इनमें से कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बताइए। कह रहा है इनमें से जो है ना कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो 32 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु ऊर्जा जो है ना बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, लेकिन गोबर है, लकड़ी है, कोयला है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन 33 पे ये कह रहा है कि सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों के जीवन की उत्पत्ति होती है, किससे होता है। सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों की उत्पत्ति होती है, कैसे होती है। तो 33 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक कोशिकीय युग्मनज से होता है। क्या होता है, एक कोशिकीय युग्मनज से होता है। आइए क्वेश्चन 34 पे कह रहा है वह जलीय पौधा जिसमें प्रायः जल प्रवाहित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है, वह क्या है, बताइए। कह रहा है वह जलीय पौधा जिसमें प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वह है। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, एजोला है। क्या है, एजोला है। क्या है, एजोला, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन 35 पे ये करण में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है, बताइए। करण में से कौन जो है ना कीटभक्षी पौधा है। तो 35 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, नेपेंथिस है। क्या है, नेपेंथिस है। आइए क्वेश्चन 36 पे ये करण में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है, बताइए। करण में से कौन जो है सहजीवी संबंध को दर्शाता है। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, काई दर्शाता है। क्या दर्शाता है, काई। आइए क्वेश्चन नंबर 37 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है, बताइए। निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है। इसका जो 37 का जो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा ए होगा। क्या होगा, ए, वितरण विधि होगा। क्या होगा, वितरण विधि होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि अपने निवेश, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर कह रहा है कि
अपने निवेश के बदले एक शेयर धारक प्राप्त करता है, क्या करता है बताइए। कह रहा है कि अपने निवेश के बदले एक शेयर धारक प्राप्त करता है, क्या करता है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, बी, लाभांश एवं बोनस शेयर। क्या है, लाभांश एवं बोनस शेयर। आगे क्वेश्चन नंबर 40 पे कर आधुनिकीकरण में शामिल है, क्या शामिल है बताइए। कह रहा है आधुनिकीकरण में शामिल क्या है, तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ए और बी दोनों शामिल है, ठीक है। नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग भी शामिल है और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन भी लाना शामिल है। तो कह रहा है आधुनिकीकरण में शामिल है, नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग भी शामिल है और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ये भी दोनों शामिल है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 40 पे कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है ना कि कौन सा कथन जो है सही है। तो 40 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बोल रहा है कि स्वपोषी स्वपोषणज स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी मतलब विषम पोषणज स्तर के उत्पादन से है, क्या है। तो दोनों कथन बिल्कुल सही है। तो कह रहा है ना पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो यह दोनों कथन बिल्कुल सही है। स्वपोषी मतलब स्वपोषणज स्तर पर उत्पादन को प्राथमिकता उत्पादकता कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है, बिल्कुल क्या है, सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 41 पे कह रहा है यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है बताइए। कह रहा है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है वो किस नृत्य शैली से है। तो 41 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुचिपुड़ी से। किससे, कुचिपुड़ी से है। आगे क्वेश्चन नंबर 42 पे करा निम्नलिखित घटनाओं का विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और सबसे पहले प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक कौन सा होगा बताइए। इसमें कह रहा है ना कि इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है कि नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो 42 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 42 का सी होगा, ठीक है। तो कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं का विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी तक गतिविधि तक बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा 3 4 2 1। पहले हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की खोज, उसके बाद होगा प्रोटॉन की खोज, उसके बाद हो जाएगा न्यूट्रॉन की खोज, उसके बाद पाई मेसन की खोज हुआ था, ठीक है। तो सभी कैसे बताइए कब कब खोज हुआ था बताइए। इसका अगर खोज पूछेगा ना तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन का खोज बोलेगा तो कब हुआ था। इलेक्ट्रॉन का जो खोज हुआ था 1897 में किया था, जे थॉमसन किया था। और 1900 अगर प्रोटॉन का खोज का बात करें, प्रोटॉन का खोज कब हुआ था, इसका खोज हुआ था रदरफोर्ड किया था 1920 में किया था। कब किया था, 1920 में खोज किया था, रदरफोर्ड किया था। और इसके बाद कौन सा है, तो 2 नंबर है। इसके बाद कौन होगा, तो जेम्स न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक किया था। ये कौन किया, कब किया था, 1932 में किया था। कब किया था, 1932 में किया था, ठीक है। और आगे पाई मेसन का बोलेगा तो ये कब खोज हुआ था, 1935 में हुआ था। कब हुआ था, 1935 में खोज हुआ था। इसका खोज किसने किया था, तो युकावा किया था, ठीक है, युकावा, याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन का खोज बोलेगा जे थॉमसन, और प्रोटॉन का बोलेगा तो रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन का बोलेगा तो क्या होगा, जेम्स चैडविक हो जाएगा। और पाई मेसन का बोलेगा तो युकावा खोज किया था। ये सभी याद रखें, 3 4 2 1 होगा। आगे क्वेश्चन 43 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव का आयोजित किया जाता है बताइए, क्या होगा। तो कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, उड़ीसा में। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है, तो उड़ीसा में। क्या होगा, उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था बताइए। कह रहा है कि दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, 1961 में। क्या होगा, 1961 में पारित किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 45 पे कह रहा है कि राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था। कह रहा है कि राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर पे किया था। किस पे किया था, कश्मीर पे किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 46 पे कह रहा है कि सैर ए गुला फरोंसा त्यौहार का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। कह रहा है कि सैर ए गुल फरोंसा त्यौहार का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, दिल्ली में। आइए क्वेश्चन नंबर 47 पे कह रहा है कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, कह रहा है कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है बताइए, क्या होगा। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 17 सितंबर को क्या मनाते हैं, तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं, तो 17 सितंबर को क्या मनाते हैं, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाते हैं। आइए क्वेश्चन 48 पे कह रहा है किसने पाटलिपुत्र को पेलीब्रोथा कहा था। कह रहा है किसने जो है पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज ने कहा था। किसने कहा था, मेगास्थनीज ने कहा था। आइए क्वेश्चन नंबर 49 पे कह रहा है इनमें से कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है। कह रहा है इनमें से कौन सी जो है पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ब्लूटूथ है। क्या है, ब्लूटूथ है, याद रखिएगा। ब्लूटूथ क्या है, वायरलेस संचार तकनीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 50 पे कह रहा है कि किसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है।
कह रहा है किसे जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहते हैं, तो प्रयास का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जॉन मैकार्थी को क्या कहते हैं, जॉन मैकार्थी को। तो कह रहा है किसे जो है ना कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहते हैं, जॉन मैकार्थी को क्या कहते हैं, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहते हैं। अब देखिए आगे नोट्स दिया हुआ है, हर सेट के पीछे जो है ना नोट्स रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है इसमें नोट्स रहता है, लिखा हुआ रहता है, और क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए इसको ध्यानपूर्वक, ये पहला क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से, तो कालीबंगा से हुआ है। कहाँ से हुआ है, कालीबंगा से। तो नक्काशीदार ईंटों का जो प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से, कालीबंगा से हुआ है। आगे कह रहा है कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति, कह रहा है कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से होगा, मोहनजोदड़ो से। आगे कह रहा है कि शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन कहाँ से हुआ है, तो हड़प्पा से। कहाँ से हुआ है, हड़प्पा से। तो शवों को दफनाने की जो प्रथा का प्रचलन हुआ है कहाँ से हुआ है, हड़प्पा से हुआ है। आगे कह रहा है कि शवों को जलाने की जो प्रथा का प्रचलन हुआ है कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से हुआ है, मोहनजोदड़ो से। तो कह रहा है कि शवों को जलाने की जो प्रथा का जो प्रचलन हुआ है कहाँ से हुआ है, मोहनजोदड़ो से। आगे कह रहा है कि 3 मुख वाले देवता, कह रहा है कि 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई कहाँ से, तो ये भी मोहनजोदड़ो से हुआ है। कहाँ से हुआ, मोहनजोदड़ो से। देखिए नर्तकी की कहाँ से मूर्ति बोलेगा, या तो शवों को जलाने की प्रथा बोलेगा, या 3 मुख वाले देवता बोलेगा, तो कहाँ से प्राप्त हुआ, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से, बनावली से हुआ है। कहाँ से हुआ, बनावली से हुआ है। आगे कह रहा है उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ है, धौलावीरा से हुआ है। कहाँ से हुआ है, धौलावीरा से। तो उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से, धौलावीरा से हुआ है। आगे कह रहा है शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए कहाँ से, तो धौलावीरा से। कहाँ से हुए, धौलावीरा से। आगे कह रहा है वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था कौन था, तो धौलावीरा था। कौन था, धौलावीरा। कह रहा है वैसा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा था जो 3 भागों में विभक्त था, तो धौलावीरा था। कौन था, धौलावीरा। तो सेट नंबर 2 था, सेट नंबर 2 कमिट हो गया। और आगे का क्लास में जो है ना सेट नंबर 3 देखेंगे। बाकी सभी लोग टेस्ट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, और बाकी इसका PDF जहाँ पे डालेंगे उसका टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है। तो आगे का सेट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, सेट नंबर 3। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।